साथियों नमस्कार। हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो सब्जेक्ट है, जो यूजीसी नेट या आप कहें कि पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा या इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, सिलेबस हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, टॉपिक है पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय। हम प्रायः अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं वो यूजीसी नेट के लाइब्रेरी साइंस का यूनिट 2 का ये चौथा प्रकरण है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। तो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो प्रयास रहेगा कि आप जो है वो नियमित रूप से क्लास करेंगे तो आपको जो प्रश्न आएंगे वो हल करने में सुविधाएं होंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय के संदर्भ में, देखते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के संदर्भ में। हम लोग जानते हैं कि सरकारी गैर सरकारी जितने संस्थान हैं या सामान्य व्यक्ति भी पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता है, और वो पुस्तकालय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पुस्तकालय के बारे में मैंने प्रकार भी बताए हैं पिछले क्लासेस में, और वो है सार्वजनिक पुस्तकालय, संस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय संबंधी पुस्तकालय, बच्चों के लिए पुस्तकालय, सेना पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, बहुत सारे पुस्तकालयों का, विशिष्ट पुस्तकालय, सामान्य पुस्तकालय की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किए हैं। यदि आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपका सिलेबस का कोई भी भाग छूटा नहीं होगा, वो पढ़ते निकलेंगे। तो जब उन सभी पुस्तकालयों की बात करते हैं तो कुछ सरकारी पुस्तकालयों की भी बात मैंने कही थी। तो सरकारों, संस्थाओं एवं विभिन्न व्यवसाय की मूलभूत सूचना आवश्यकताओं को तभी पूरा किया जा सकता है जब उपलब्ध उपयोगकर्ताओं तक सही तरीके से सूचना को पहुंचाया जाए। तो सूचनाएं वास्तविक है और वे सूचनाएं विश्वसनीय है, कैसे माना जाएगा? ये तब माना जा सकता है जब वो सूचनाएं रेफरेंसेस के साथ किसी पुस्तक या डिजिटली यानी कि ई पुस्तक या ई बुक के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया गया हो, सूचनाओं को संजोया गया हो, जांच करके सूचनाएं दी गई हो, तो उपयोगकर्ता को सही सूचनाएं उस तक पहुंचेंगी। अब ये सूचनाएं कैसे पहुंचेंगी? जब आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय को ठीक ढंग तरीके से लेकर के चलेंगे। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लासेस में इस संदर्भ में पुस्तकालय अधिनियम जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस विषय में चर्चा किया था, इस प्रोफेशन के संदर्भ में थोड़ी मोड़ी, लेकिन इसको हम लोग आज विधिवत तरीके से देखते हैं। जिनको इस प्रकरण को समझने में दिक्कतें आ रही होंगी वो हमारे पुराने वीडियो देखेंगे शुरू वाले, तो आपको आसान हो जाएगा समझने में। इसीलिए मैंने अवधारणा कंसेप्ट संबंधी वीडियो थोड़े लंबे लिए थे जो 1 घंटे 40 मिनट का है। तो मुझे लगता है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइब्रेरी साइंस संबंधी जो बेसिक ज्ञान होगा वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप बाद के जो वीडियो होंगे उसको आप ठीक से देख करके समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यानी कि वो सूचनाएं उपयोगकर्ता तक सही तरीके से पहुंचे और सही मात्रा में पहुंचे, तो इसके लिए, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुणवत्तापरक सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए परंपरागत पुस्तकालय व्यवसाय ने परिवर्तित होकर सूचना व्यवसाय का रूप अर्जित कर लिया है। यह सूचना व्यवसाय अपने परंपरागत स्वरूप से पूर्णतः कार्य करता है। सूचना व्यवसाय आज सूचना स्रोतों, सूचना तंत्रों एवं सूचना उपयोगकर्ताओं के मध्य एक मस्तिष्क के रूप में काम कर रहा है। तो जो सूचना व्यवसाय है वो सूचनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है लोगों के बीच में। व्यवसाय यानी कि सूचना व्यवसाय की बात कर रहे हैं को आजीविका के प्रयोजन के लिए एक कारोबार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे व्यवसाय, दूसरे व्यवसाय का हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उस व्यवसाय से क्या होती है, हमारी आजीविका चलती है, जो हम कारोबार करते हैं। यह एक नौकरी, कार्य प्रक्रिया, पद, व्यापार इत्यादि के रूप जाना या पहचाना जा सकता है।
किसी भी व्यवसाय के लिए आमतौर पर एक शैक्षणिक व्यवसायिक डिग्री की आवश्यकता होती है। एक व्यवसाय के रूप में सूचना व्यवसाय की परिपक्वता एवं स्वीकृति के संदर्भ में 3 तरह की विचारधाराओं का वर्णन हम आगे करने वाले हैं। लेकिन यहां बात हो रही है कि आमतौर पर शैक्षणिक व्यवसायिक डिग्री की, तो जब हम लाइब्रेरी साइंस की भी बात करते हैं तो इसमें कुछ डिग्रियां हैं जिसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं। लाइब्रेरी साइंस के सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ, डिप्लोमा कोर्सेस हैं 1 ईयर, इसके बाद बैचलर कोर्सेस हैं जिसको बिलिस भी बोलते हैं 1 ईयर, और एमलिस मास्टर डिग्री भी इसमें है जिसको हम एमलिस बोलते हैं, वो भी 1 ईयर का है। तो इसमें भी प्रावधान है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यावसायिक पद के लिए शैक्षणिक डिग्रियां हों, जिस विषय को हम लोग विद्यालय एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान बोलते हैं। तो हम अब उन विचारधाराओं पे जाते हैं जिन विचारधाराओं की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं, और वो विचारधाराएं आपको याद रखने हैं। पहला है, 3 ग्रुप बने हुए हैं विचारधारा को लेकर के, सूचना व्यवसाय के विचारधारा को लेकर के। पहला है, सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है ऐसा माना गया है। आप इसको याद रखेंगे, एक विचारधारा भी है, या कभी पूछा जाता है कि इसके स्वरूप, सूचना व्यवसाय के स्वरूप क्या है, तो उसको आप इसको विचारधारा या स्वरूप या नेचर या प्रकृति बोल सकते हैं। तो ये 3 भाग में है। पहला क्या है, सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। तो जब सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, इस पक्ष को मानने वाले कौन कौन लोग हैं, तो उसमें है मैडेन, मून, मुरे और मैकफेरन। याद रखेंगे ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 4 एम हैं, 4 एम आपको याद रखने हैं। 4 एम यदि आपको पूछा जाए कि सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, इसके पक्षधर कौन कौन है, एबीसीडी करके नेट में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो याद रखने हैं। अगर एम से है ये 4 एम, मैडेन, मून, मुरे और मैकफेरन, ये विद्वान कहते हैं कि सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है। ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, इनका मानना है कि जिस तरह दूसरे व्यवसाय में मुनाफे देखे जाते हैं, जिस तरीके से दूसरे व्यवसाय में सिर्फ अपना कार्य को करना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, इस प्रकार का ये व्यवसाय नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है इनके अनुसार, मैडन, मुरे जो ये पक्षधर है कि सूचना एक व्यवसाय नहीं है, इनका मानना है कि सूचना क्योंकि प्रोफेशनली एक व्यवसाय नहीं है ऐसा इनका मानना है। इसमें प्रमोशन के चांसेस नहीं है सूचनाओं में। इन सूचनाओं से व्यक्ति जो है वो अपने व्यवसाय का विकास नहीं कर सकता ऐसा इनका मानना है। लेकिन जब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं, वो है सूचना व्यवसाय एक उभरता हुआ व्यवसाय है। आप कह सकते हैं कि ये पहले के धारणाएं हैं जिसमें कहा गया है कि सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है। दूसरा पक्ष कहता है कि सूचना व्यवसाय एक उभरता हुआ व्यवसाय है जो कि अभी लेटेस्ट में चल रहा है। बहुत सारे लोग जो आपको बिलिस एमलिस की है तो ठीक है, जानकारी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि लाइब्रेरी साइंस भी एक विषय है। वो जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस अगर है भी तो एक लाइब्रेरियन बनता है जो लाइब्रेरी में बैठता है, किताबों का लेन देन करता है। वो नहीं समझ पाते ये कि लाइब्रेरियन का कितना बड़ा दायित्व है, कितना महत्व है। इसका हम आगे क्लासेस में आपको बताएंगे जब लाइब्रेरियन पे हम प्रॉपर क्लासेस लेंगे। तो सूचना व्यवसाय एक उभरता हुआ व्यवसाय है। इस मत को मानने वाले कौन है? गुवे, रूसी, सेफर और गुलिस। इसमें भी 2G है, 2G, गुवे और गुलिस, रूसी और सेफर, ये 2 नाम और हैं। तो आप गुवे, गुलिस, रूसी और सेफर भी याद रख सकते हैं। तो इसमें 2G, इसमें 4M, मैडेन, मुरे और मैकफेरन। ये कह रहे कि व्यवसाय नहीं है तो आप इसको 4M से एक और M लगा सकते हैं, मतलब ये मना कर रहे हैं कि ये व्यवसाय नहीं है। तो एक आंसर पकड़ने में आसानी होगी कि ये मना कर रहे हैं और ये 4M है, ये 5वां M है, व्यवसाय नहीं है तो ये मना कर रहे हैं, और 4M है, ये 4M है इसमें।
तो आपको थोड़े से कोडिंग के तरीके से याद रखने होंगे, और ऐसे अच्छे से याद रख ले तो अच्छी बात है। सूचनाएं एक उभरता हुआ व्यवसाय है, कौन बोल रहे हैं? गुवे, गुलिस, रूसी और सेफर, ये बोल रहे हैं। इसमें मैंने 2G एक कोड दिया है, 2G RS रख सकते हैं, 2G RS। सूचना व्यवसाय एक पूर्ण रूपेण विकसित व्यवसाय है। तीसरा पक्ष विचारधारा क्या कहता है कि सूचना व्यवसाय एक पूर्ण रूपेण विकसित व्यवसाय है, ऑलरेडी ये डेवलप्ड प्रोफेशन है। इसको कहते हैं जॉन डेवे। जॉन डेवे इसको बोलते हैं, उनका नाम है JOHNDEWEY, जॉन डेवे। एक शिक्षा शास्त्री हैं और ये कहते हैं, ये बहुत महान शिक्षा शास्त्री हैं। ये कहते हैं कि सूचना व्यवसाय एक पूर्ण रूपे विकसित व्यवसाय है। दूसरे हैं बंडे, तीसरे हैं रेविश, चौथे हैं एसन। इनका मत है, समर्थन है कि सूचना व्यवसाय एक पूर्ण रूपेण विकसित व्यवसाय है। इसको 3 प्रकार का है। पहला याद रखना है कि सूचना व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, 4M। सूचना व्यवसाय एक उभरता हुआ व्यवसाय है, 2G RS। सूचना व्यवसाय एक पूर्ण रूपेण विकसित व्यवसाय है। इसमें प्राय शिक्षाविद हैं, डेवे, बंडे, रेविश एंड एसन। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ये 4 को आप ज्यादा नहीं है, 12 है, आपको याद रखने हैं। ये 3 मत से अलग अलग लोगों का मत है, अब अपने अपने आधार पे ये बताते हैं। इसको आप विचारधारा को आप ये कह सकते हैं कि नेचर भी है इसका, स्वरूप भी। अगर स्वरूप पूछा जाएगा तो भी ये 3 ही मिलेंगे। सूचना व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला है एक विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल है। सूचना व्यवसाय की विशेषताएं हैं कि एक विशिष्ट ज्ञान है, जनरल नॉलेज नहीं है, और तकनीकी कौशल है। ये विशेषता है कि एक पुस्तकीय संरक्षण, उसके विकास, प्रबंधन और वित्तीय से संबंधित एक व्यवसाय है जो तकनीकी कौशल से युक्त है। दूसरा, औपचारिक प्रशिक्षण और अनुभव। इसमें इस व्यवसाय में आने के लिए आपको औपचारिक प्रशिक्षण भी लेने होंगे और अनुभव भी। औपचारिक प्रशिक्षण में क्या है, जैसे मैंने क्या कहा था, सर्टिफिकेट कोर्सेस, CC, किसमें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। फिर इसमें क्या है, डिप्लोमा है। फिर इसमें क्या है, बैचलर डिग्री है। फिर इसमें क्या है, MA, मास्टर डिग्री है। ये भी औपचारिक प्रशिक्षण इसमें भी है। जैसे अन्य विषयों की पढ़ाई होती है, इसकी भी पढ़ाई होती है। इसमें भी अनुभव लिए जा सकते हैं। एक नैतिक कोड या आचरण का मानक है। ये जो है इसमें कोड जनरेट किया जाता है और इसमें भी सिस्टम है, एक मानक है कि कैसे क्या करने हैं लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस से कौन कौन से मानक है और कौन कौन से इसके आचरण है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मौद्रिक लाभ के बजाय समाज में सेवा के लिए प्रतिबद्धता। इसमें ध्यान दिया जाता है कि लाइब्रेरी साइंस कोई विशेष लाभ वाला व्यवसाय नहीं है, बल्कि इसे एक समाज सेवा है और वही व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं जो बौद्धिक रूप से समाज को सुदृढ़ करना चाहते हैं। अगला है शैक्षणिक पाठ्यक्रम के, थोड़ा सा मेरा प्रोजेक्टर आज बदमाशी कर रहा है। कुछ तकनीकी समस्याएं प्रोजेक्टर को लेकर के आ रही है, लेकिन चलिए आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग यहां देख रहे थे, तो हम लोगों ने देखे कि एक विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल पर आधारित है। औपचारिक प्रशिक्षण और अनुभव की जरूरत इसमें होती है। एक नैतिक कोड या आचरण का मानक इसमें भी है। मौद्रिक लाभ के बजाय यह समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और शैक्षणिक पाठ्यक्रम के एक स्वरूप के रूप में है, क्योंकि यह शैक्षणिक पाठ्यक्रम से भी संबंधित है। जो संस्थान जिस स्तर का हो, उस स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें लाइब्रेरी में होती हैं। इसमें आर्थिक लाभ सफलता का मापन नहीं है, कितना लाभ हो रहा है लाइब्रेरी से,
पुस्तकालय से ये इसकी सफलता का मापन नहीं है। अन्य व्यवसायों की तरह विभिन्न स्थापित विषयों से स्पष्ट अलगाव है इसका। ये अन्य स्थापित विषयों के जैसा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक विषय है। यह एक व्यावसायिक संघ है जिसमें आपने कहा पढ़ा होगा कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडिया में ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस प्रकार से है। जब हम आपको बता रहे थे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी कि पुस्तकालय अधिनियम, तो उसमें मैंने विस्तृत चर्चा की है व्यवसायिक संघ की, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सूचना व्यवसाय के प्रति 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है। इंसाइक्लोपीडिया क्या है? अगर लाइब्रेरी को आप समझना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी में आप जाएंगे कि समान पुस्तकों की तरह इंसाइक्लोपीडिया भी होता है, जिसे विश्व ज्ञान कोश बोलते हैं। वो एक इंटरनेशनल लेवल का ज्ञान कोश है जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल या फाउंडेशनल नॉलेज उसमें होते हैं, जिसके आधार पर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की जाती है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सूचना व्यवसाय के 3 महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, जिसमें विभिन्न सूचना सेवाएं जो एक उपयोगकर्ता समुदाय के लिए विकसित सूचनाओं के एक संग्रह पर आधारित है और उस पर केंद्रित है। तो विभिन्न सूचना सेवाएं जो हैं, जो उपयोगकर्ता विभिन्न सूचनाओं को संग्रह करते हैं और उनका भी उपयोगकर्ता के समुदाय है कि कोई गद्य पद का पाठक है, कोई जो है विज्ञान का पाठक है, कोई चिकित्सा विज्ञान का पाठक है, कोई अन्य चीजों का पाठक हो है, तो उसके अलग अलग समूह हैं और उन सभी चीजों को संग्रहित करना, विकसित करना इस पर आधारित होती है। दूसरा, निर्माण एवं प्रबंधन के दायित्व एवं और सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुचित रूप से आदान प्रदान की जिम्मेदारी निर्वहन करता है। इसमें क्या होता है कि जो पुस्तकें बनती हैं या जो इंफॉर्मेशन ई बुक के रूप में आपको तैयार किए जा रहे हैं, या जो नॉलेज आपको इंसाइक्लोपीडिया के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से जो तैयार किए जा रहे हैं, तो उनको निर्माण करना, प्रबंधन, ये सब दायित्व और सूचनाओं एक स्थान से जहां वो निर्माण हो रहा है उसे दूसरे स्थान तक जाना और वहां से सूचनाओं को प्राप्त करना का स्थान है आपका लाइब्रेरी, यानी कि ये सूचना व्यवसाय का भाग है। सूचना नीति और सूचना के संग्रह, उसे बनाए रखने तथा उसके वितरण के ढांचे के बारे में व्यवसायिक निर्णय लेने का कार्य करता है। अब सूचना नीति और सूचना संग्रह आपको जो अधिनियम में पढ़ा रहा था उसे मैं बताया हूं, उसे बनाए रखने तथा उसके वितरण के ढांचे के बारे में व्यवसायिक निर्णय लेने का कार्य करता है सूचना व्यवसाय। सूचना व्यवसायी, अब जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, जो सूचना के व्यवसायी हैं। इसमें हमने कुछ पहला है, एक सूचना व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो एक विशिष्ट उपाधि धारक हो। एक विशिष्ट उपाधि धारक, वो कोई ना कोई लाइब्रेरी साइंस में डिग्री किया हुआ हो, तब वो सूचनाओं का व्यवसाय कर सकता है, या उसके अलावा डाटा साइंस में किया हुआ हो, एवं व्यवसाय की कुछ विशेषताएं रखता हो, उसमें विशेषज्ञता रखता हो। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां सूचना व्यवसायियों की आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित हैं। पहला, अगर सूचना व्यवसाय के देखें तो सूचना व्यवसाय में एक होता है सूचना केंद्र, जहां से सूचनाएं सृजन होती हैं, उसको आप कह सकते हैं, वहां पर जो व्यक्ति होता है वो होता है सूचना वैज्ञानिक। डाटा प्रसंस्करण केंद्र, डाटा का जहां पे प्रसंस्करण किया जाता है वो होता है सूचना का निर्माता। एक डाटा प्रसंस्करण केंद्र में, दूसरा होता है सूचना समन्वयकर्ता, तीसरा होता है सूचना दलाल जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रोकर के नाम से इसको लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स। ये मूल्य परीक्षक होते हैं। आयोग के सूचना द्वारपाल, ऐसा ही शब्द है किताबों में जिक्र है, इसलिए आपको हिंदी में भी यही याद करने होंगे, मैं इंग्लिश बता देता हूं। इसका है इंफॉर्मेशन गेटकीपर, यहां से सूचनाएं निकलती हैं। अब इसको ठीक से हम आपको समझा देते हैं।
सबसे पहले क्या होता है कि सूचनाएं तैयार होती हैं। कौन तैयार करता है? एक राइटर, एक लेखक, एक साइंटिस्ट इस प्रकार के सूचनाओं को तैयार करता है, किताब के रूप में, ई बुक के रूप में या ब्लॉग्स के रूप में, जैसे भी सूचनाओं को तैयार करता है। ये सूचना केंद्र में होता है। दूसरा, ये प्रसंस्करण दो प्रकार का होता है। एक सूचना निर्माता जो सूचनाओं को संग्रह करता है, उस सूचनाओं को निर्माण करता है, फिर उसमें क्या करता है? समन्वय करता, जिस सूचनाओं में संतुलन बनाता है। फिर एक है बीच में जो मूल्य परीक्षक, वो इसका एनालिसिस करता है कि सूचनाओं कितना सूचना मूल्यवान है, जिसको आप जो है आईपीआर के माध्यम से भी उसको देख सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे मैं कुछ सॉफ्टवेयर का नाम मैंने लिया था, आप जांच किया जाता है कि ये सूचनाएं कितने ऑथेंटिक है। फिर सूचना द्वारपाल एक प्रकाशक होता है, जिसको पब्लिकेशन जिसको बोल सकते हैं, जो किताबों को छापता है या ऑनलाइन या ऑफलाइन या बुक के रूप में छापता है, वो उसको छापता है, तब वहां से सूचनाएं निकलती हैं और तब लाइब्रेरी तक पहुंचती हैं। तो ये सूचना व्यवसाय का भाग हुआ। अगर इसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही होंगी तो आप YouTube पे आकर के वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां से रिप्लाई दे दूंगा, या जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसको समझा दूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि समझाना पड़ेगा। पुस्तकालय विज्ञान की व्यवसायिक आचार संहिता, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आपको याद करने होंगे। पुस्तकालय विज्ञान की व्यवसायिक आचार संहिता, इसको दिए हैं RL मित्तल। व्यवसायिक आचार संहिता, प्रोफेशनल इथिक्स। आप लोगों ने आचार संहिता अभी देखा ना, चुनाव के तिथि घोषणा होने से काउंटिंग होने तक आचार संहिता लगी थी पूरे देश में। तो एक सिस्टम बनाया जाता है कि कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे चलना है। तो ऐसे ही नियमावली मानक इसमें भी है लाइब्रेरी साइंस में, जिसको व्यवसायिक आचार संहिता बोलते हैं, प्रोफेशनल इथिक्स बोलते हैं। आज भी पूर्व की तरह ही सटीक एवं कारगर रूप से हमारे बदले हुए स्वरूप को भी मार्गदर्शित कर रही है। ये व्यवसायिक आचार संहिता निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होती है। व्यवसायिक आचार संहिता किन बिंदुओं पर आधारित होती है, ये आपको याद करने होंगे। एक औपचारिक पुस्तक चयन, एक पुस्तक का जब चयन होता है तो अनौपचारिक नहीं, औपचारिक पुस्तक चयन किया जाता है। दूसरा, स्वयं से पहले सेवा, आप किताब का चयन करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रोफेशन में अगर आप आ गए हैं तो आपको देखना है कि खुद से पहले आप एक सर्विस देखना है कि सर्विस कितना अच्छा है। विभाजित मन, स्प्लिट माइंड, आपका मन जो है कंसंट्रेट एक जगह नहीं होगा, बल्कि विभिन्न कस्टमर के अनुसार, ग्राहकों के अनुसार, राइटर्स के अनुसार, जो ऑथर है उनके अनुसार, जो पब्लिशर है उनके अनुसार, जो पढ़ने वाले हैं उनके अनुसार आपके मन जो है उसमें विभाजित होंगे। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, क्योंकि पाठक जब आपके यहाँ आता है पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, तो आता है तो बहुत सारी सूचनाएं चाहता है, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सर ये बताइए, वो बताइए। तो उसमें आपको जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करनी है और उसको उसके अनुकूल पुस्तकों को बताना है। जैसे मान लिया कि हमको ये किताब पढ़नी है, हाँ देखिए अलमीरा नंबर इतना में देख लीजिए, वहां पे मिल जाएगा, उसे नहीं मिल रहा है। दो कारण हो सकते हैं, या जिसने पढ़ा वो सही जगह पे नहीं रखा, या वो आदमी उस चीज को नहीं ठीक से खोज पा रहा है। तो लाइब्रेरियन को चाहिए, कि वो पेशेंस के साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बात करे, चातुर्य, उसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। पुस्तक दिए, पुस्तक लिए, कौन पुस्तक मार्केट में आई, कौन सी छप गई है, कौन पुस्तक किसको दिए थे, कब दिए थे, कितना तारीख तक देना, वापस लेना था, ये सभी चातुर्य आप में होना चाहिए। परिश्रमी, आपको हमेशा जब लाइब्रेरी में है तो अपने पुस्तकों से प्रेम होना चाहिए। लाइब्रेरी में गए, पुस्तकों को जाए, पूछे, देखे कौन पुस्तक क्या है, किस कंडीशन में है, इसको कैसे रिपेयरिंग कराना है। कुछ कस्टमर ला के दिए, पुस्तक को वापस किया तो थोड़ा फट गया था, तो उसको करेंगे। तो परिश्रमी आपको होने चाहिए। विद्वत, आप क्योंकि लाइब्रेरी में है तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम केवल किताब लेन देन का है। आप प्रोफेशन, इस प्रोफेशन का आपने लाइब्रेरी साइंस को चुना है, इसका मतलब आप नहीं है कि लाइब्रेरी में बैठेंगे और किताबों का लेन देन करें, आया तो किताब दिए, नहीं तो बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं या अन्य काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने डाटा से, अपने कंप्यूटर के डाटा पे काम करते रहना है। आपको जो है किताबें पढ़ते रहने हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें हैं, पढ़ते रहते हैं। अपने प्रोफेशन संबंधी भी और अन्य पुस्तक भी पढ़ने की आदत आप में भी होनी चाहिए। यदि आप में पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं है तो आप जो है वो लाइब्रेरी में एक व्यक्ति तो हो सकते हैं रोजगार के दृष्टिकोण से, लेकिन आप उस प्रोफेशन को आत्मीयता के साथ स्वीकार नहीं करते हैं।
सूचना व्यवसाय के मूल सिद्धांत। सूचना व्यवसाय की नींव इसके मूल सिद्धांतों आधारित बिंदुओं पर निर्भर है। यही मूल सिद्धांत इस व्यवसाय को परिभाषित करने, मार्गदर्शित करने एवं इसके समस्त व्यवसायिक कार्यों को संपादित करने में मार्गदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी सूचना व्यवसाय की नींव जो है इसके मूल सिद्धांतों पर आधारित है। मूल सिद्धांत में क्या है? इस व्यवसाय को परिभाषित करने का आखिर व्यवसाय है क्या, कैसे किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन होना चाहिए। इसके समस्त व्यवसायिक कार्यों को ठीक से कैसे कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन की क्षमता में होनी चाहिए। ये मूल सिद्धांत इस व्यवसाय के इतिहास एवं विभिन्न विकास के कार्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। ये जो मूल सिद्धांत हैं, ये जो व्यवसाय है, पुस्तकालय व्यवसाय प्रोफेशन, इस व्यवसाय के इतिहास एवं विभिन्न विकास के कार्यों को प्रतिबिंबित करेंगे। जो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन पुस्तकालय संघ, ये भारत में भी है, भारत के लिए मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है अपने यहां। तो ALA के द्वारा इसके बहुत से नीतिपरक कथनों में परिलक्षित होता रहा है कि एक यह व्यवसाय जो है उसको परिभाषित करने की जरूरत है, मार्गदर्शित करने की जरूरत है। इन मूल सिद्धांतों पर आधारित प्रमुख बिंदु निम्न है, जिसमें कहा गया है अधिगम, मतलब सीखने का एक जगह है जहां की आकर के सीखा जा सकता है इस व्यवसाय में। गोपनीयता, गोपनीयता इसमें रखनी है, जिसमें जो है बहुत सारे जो इस व्यवसाय के जो मूल्य हैं उसको संजोए रखने की जरूरत है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इतने डेमोक्रेटिक होंगे कि आपके जो यहां जो आ रहे हैं सभी को आप समान भाव व्यवहार से देख रहे होंगे। विविधता, इसका भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो आएंगे अलग अलग तरीके के बुक आएंगे, अलग अलग तरीके के राइटर आएंगे, अलग अलग तरीके के पाठक आएंगे और हर पाठक को उसके अनुसार बुक मिलनी चाहिए और हर बुक को पाठक मिलना चाहिए। ये आपके जब मैं बता रहा था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के 5 सूत्र याद रखेंगे, वो एग्जामिनेशन में लगभग बार पूछता है। एस.आर. रंगनाथन के 5 सूत्र मैं पहले के वीडियो में भी बताया हूं, उस वीडियो में आप पढ़ लेंगे। यहां की मैं बता दूं कि यूजीसी नेट के यूनिट 2 के तीसरे प्रकरण में यह बोला गया है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ये अलग से टॉपिक है, आप सिलेबस देख लेंगे, मिल जाएगा। शिक्षा एवं जीवन पर्यंत सीखना, कोई व्यक्ति सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा और उसके बाद अनौपचारिक या औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त करेगा। इसीलिए शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहता है, इसलिए सीखना भी जीवन पर्यंत होगा। बौद्धिक स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति किस बात किसको पढ़ेगा, क्या लिखेगा, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। ये बौद्धिक स्वतंत्रता होगी कि वो क्या लिख रहा है और कौन क्या पढ़ने की रुचि रखता है। बौद्धिक स्वतंत्रता का ही एक भाग है IPR, मैंने इसको बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो बौद्धिक संपदा का तो अधिकार है IPR, जिसके बाद में उसके हिसाब से कॉपीराइट चलता है। तो बौद्धिक स्वतंत्रता का वो भी एक भाग है। परिरक्षण, उसको ठीक से संयोजित करके रखना, सार्वजनिक अच्छाइयां उसमें होनी चाहिए, व्यवसायवाद होना चाहिए। उस सब के लिए इस व्यवसाय में आने का मतलब है कि उस सूचना व्यवसाय में कि सार्वजनिक अच्छाइयां होनी चाहिए, सभी लोग उसको पसंद करें व्यवहार को। व्यवसायवाद, आप प्रोफेशनलिज्म होंगे